हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेज़र। तो हम आज मेन फीचर्स करेंगे लेज़र के बाय श्वेता मेहरा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं लेज़र में जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, लाइक ऑब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन या एमिशन ऑफ रेडिएशन। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। फिज़िक्स में अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन क्या है? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, आपको पता है जब वेव ट्रैवल करती है तो वो कैसा इफेक्ट होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है। ठीक है, जो कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट भी हो सकती है लेज़र की। ओके, लेज़र की बात कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक लेज़र से रिलेटेड है, तो सिर्फ हम लेज़र, तो हमारी जो लेज़र लाइट होती है वो क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑलवेज क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएट करती रहती है। ठीक है, तो हम अब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेते हैं कि कैसे एक मैटर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं विद इन द एटम। ठीक है, तो उन वो क्या करते हैं, वो साथ में मिलकर क्या करते हैं, फोटोन एनर्जी रिलीज करते हैं। तो फोटोन क्या है, एक वेव ऑफ पैकेट होता है या पैकेट ऑफ एनर्जी है, वो जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इनटू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द ऑब्जर्व। फोटोन कैसे निकलता है, बाई चांस कोई मैटर है, वो अपनी तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है। तो किस फॉर्म में उसको कैप्चर कर रहा है, तो वो किस फॉर्म में है, वो फोटोन की फॉर्म में है। ओके, तो अब्जॉर्ब हो रहा है रेडिएशन उसकी फॉर्म में, रेडिएशन किसकी, फोटोन की। जैसे थर्मल एनर्जी हो गया, हम कोई एटम है उसमें थर्मल एनर्जी हम उसको देते हैं। जो हमारा नोटेबल इफ़ेक्ट है जिसको हम ऑटोनेशन भी बोलते हैं, वो क्या होता है, वो ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज़ होने लगता है एज ए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो प्रोपेगेट करता रहता है एक मीडियम के थ्रू। तो क्या होता है वहाँ पे, अब्जॉर्प्शन ऑफ वेव होती है, डजंट यूजली डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। मान लो इंटेंसिटी हाई है या इंटेंसिटी लो है किसी की वेव की, तो वहाँ पे अब्जॉर्प्शन डिपेंड नहीं करता है। अगर अमिट कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, उसको कैप्चर कर लेता है कोई एटम, तो कई बार क्या होता है, वो फोटोन की फॉर्म में भी एमिट हो जाता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसकी कुछ हमारे पास एप्लीकेशन है, फोटोन सॉरी हमारे पास अब्जॉर्प्शन की कहाँ कहाँ यूज़ होता है, रेडियो प्रोपेगेशन में, जहाँ पे क्या करते हैं, नॉन लाइन ऑफ स्ट्रेट साइड प्रोपेगेशन में, मतलब कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, वेव ऑटोनेशन है, उसको एटमॉस्फेयर से सीधा सैटेलाइट से लिंक करके ऐसा एक डिज़ाइन बनाया जाता है जहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी सेंड की जाती है। ठीक है, मेट्रोलॉजी कौन सा होता है, जो हमें बताता है एटमॉस्फेयर के बारे में, ये क्लाइमेट के बारे में बताता है कि कब कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ऐसे जो ग्लोबल और लोकल टेम्परेचर दोनों को डिपेंड करता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी अब्जॉर्प्शन है, तो वहाँ पे भी रेज का अब्जॉर्प्शन देखा जाता है बाय दिस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो वहाँ पे किसका अब्जॉर्प्शन दिखाया जाएगा, रेडिएशन का ऑफ बाय एटमॉस्फेरिक गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कैसा है, लैंड ओशन का सरफेस कैसा है, वहाँ पे कैसी रेडिएशंस हैं, एमिट हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है, लाइक दिस। मेडिसिन में भी कह सकते हैं, एक्सरे हो गया, अब्जॉर्प्शन टू डिफरेंट एक्सटेंट। ठीक है, जैसे एक्सरे किसी पर्टिकुलर बॉडी पे पास होती है जहाँ पे अब्जॉर्ब होगी, तो वहाँ का हमें पास स्कैन हुई एक्सरे आ जाता है। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे फॉल्ट आया हुआ है। आप सन ग्लासेस भी ले सकते हो,
सन ग्लासेस में क्या होता है, जब हम सन ग्लासेस लेते हैं तो जो हमारी ग्लास है वो सन रेज की जो होते हैं ना उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए हमें प्रोटेक्ट करती है सन रेज से। ठीक है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। फिर आता है एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन इनका जैसे हमारे पास लेज़र है एंड मेजर, ये दो बिगेस्ट एग्जाम्पल हैं हमारे पास एमिशन ऑफ रेडिएशन के। लेज़र को हम क्या बोलते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जो किस पे बेस्ड है, हमारे एमिशन, क्योंकि इसके नाम में ही एमिशन है। और मेजर में क्या आता है, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एक किसने दी थी, ये दी थी चार्ल्स टाउन्स ने 1954 में दी थी। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग ये इसकी बेसिक एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम किससे निकलता है, जैसे केमिकल एलिमेंट हो गए या केमिकल कंपाउंड हो गए, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे, तो एमिट करेंगे एटम या मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब एमिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होती है। ठीक है, वो किसकी फॉर्म में होंगी, वो फोटोन की फॉर्म में होंगी। ठीक है, उनकी हाई एनर्जी भी हो सकती है, लो एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो एमिशन हो गया रेडिएशन का। दीज आर मैनी पॉसिबल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम ईच अदर, तो ट्रांजिशन होएगी फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। ठीक है, हायर स्टेट टू लोअर स्टेट भी हो सकती है, ट्रांजिशन होती जाएगी, जिसके कारण क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे या एटम एमिट होंगे, तो रेडिएट करेंगे। वो कैसी रेडिएशन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी। ठीक है, तो these are the basic thing, the collection of different transition leading to different radiative memory, जिसकी वेवलेंथ डिफरेंट होंगी, ट्रांजिशन भी डिफरेंट होती जाएगी। ठीक है, ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ द एमिशन ऑफ रेडिएशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। फिर आता है इसके मेन जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द लेज़र के। ठीक है, एक लेज़र बीम की, लेज़र बीम में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शनैलिटी, लेज़र बीम क्या होती है, हाई डायरेक्शनल होती है। आपने देखा होगा लेज़र बीम है ना, एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, पास होती है, मूव करती है, ट्रैवल करती है, वो ना डाइवर्ज नहीं होती। ठीक है, इसलिए वो लॉन्ग पाथ ट्रैवल कर लेती है विद इन अ सेकेंड। ठीक है, लेज़र बीम हाईली डायरेक्शनल होती है, विच एम्प्लाई द लेज़र लाइट वेरी स्मॉल डाइवर्जेंस। इसी वजह से लेज़र लाइट का क्या होता है, बहुत ही स्मॉल डाइवर्जेंस होती है। और लेज़र बीम बिकम्स फ्रॉम द रेजोनेंट कैविटी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द रेजोनेंट कैविटी। एंड ओनली वेव प्रोपेगेट अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, जो उसका ऑप्टिकल एक्सिस है वो उसी पे ही क्या करती है, ट्रैवल करती है, और उसका डाइवर्जेंस एंगल बहुत ही क्या होता है, लो होता है। और हमारा जो इसका सोलिड एंगल होता है वो हमेशा 4 पाई होता है। ठीक है, क्योंकि ये 3D है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, एरिया बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये जैसे हमारे पास है लेज़र बीम है, इसका एरिया मान लो x और y, एरिया ऑफ एक्स वाई अगर क्लोज सरफेस है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस मान लो r है, o से लेकर y का डिस्टेंस, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो इसका हमारे पास सॉलिड एंगल कितना आया, 4 पाई आया। ठीक है, तो लेज़र क्या करता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एडवांस बीम है जिनका स्लो डाइवर्जेंस होता है, उनका थोड़ा नेचुरली किसकी वजह से होता है, डिफ्रैक्शन इफेक्ट के कारण आता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ द सेमी एंगल हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा
लैम्डा, लैम्डा क्या है हमारे पास, वेवलेंथ पाई ओमेगा नॉट। ये हमारे पास क्या है, सॉलिड एंगल है। अगर जो हमारी वेवलेंथ है लेज़र बीम की और ओमेगा नोट क्या है, मिनिमम स्पॉट साइज क्या है, सॉलिड एंगल है, जो किसकी रेडियस के इक्वल है, a/2 की। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वेवलेंथ दे रखी है 0.6 10⁻⁻⁶ मीटर और हमारे पास ओमेगा नोट दे रखा है, जो उसका सॉलिड एंगल भी बोल सकते हैं हम, या स्पॉट साइज भी बोल सकते हैं 0.02 10⁻⁻2 मीटर। तो हम कैसे सॉलिड थीटा एंगल निकाल लेंगे, हमने अभी क्या किया था, लैम्डा जो कि हमारा 0.6 10⁻⁻⁶ मीटर था, बाई में पाई था जिसकी वैल्यू होती 3.4 मल्टीप्लाई बाय में हमारे पास ओमेगा नोट था जो है 0.02 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, जब इसके पास हम सोल्व करके आएंगे तो इक्वल टू आएगा 0.95 मिली रेडियन। ठीक है, तो ये शो करता है कि जो हमारी लेज़र बीम है वो हाईली डायरेक्शनल है, मीन्स रेडियन में, थीटा हमेशा रेडियन में ही आता है ना। अब देखो वो 1 डिग्री भी नहीं है उसका एंगल, तो मतलब वो हाईली क्या होगा, डायरेक्शनल होएगा और स्लोली डाइवर्ज होएगा। ठीक है, फिर आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी तो आपको पता ही होगा, हमें पता है लेज़र क्या है, जिसका स्मॉल डाइवर्जेंस होता है लेज़र बीम का। ठीक है, उसमें क्या होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है जो रिप्रेजेंट करती है प्लेन वेव को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, जो हमारी प्लेन वेव है वो उसको फोकस किया जाता है। ठीक है, ये एक हमारी है, उसको एक पॉइंट पे क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस के। ठीक है, और जो डिफ्रैक्शन इफेक्ट आता है वो वेव फोकस का थ्रू ए स्मॉल रीजन, तो उसकी जो हमारे पास रेडियस है वो किसके इक्वल आएगी, 2 लैम्डा फोकल लेंथ बाय में डी। ठीक है, लैम्डा क्या है हमारे पास, वेवलेंथ है, अब फोकल लेंथ हो गई डी, डायमीटर ऑफ द लेंस कर सकते हैं, या लेज़र बीम्स का जो कि बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, अगर हमें एरिया निकालना है, अब हमारे पास जैसे ये लेज़र बीम है, ठीक है, यहाँ पे लेंस लगा दिया, वो एक पॉइंट पे क्या होगी, इकट्ठे, मान लो स्फीयर सर्कल में हो गई, तो हमारे पास एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर कर दो इनटू में पाई। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, एरिया आ गया। अब आप कंसीडर कर लो वापस से, हमारे पास वेवलेंथ है, पाई की वैल्यू पुट करते 3.4, हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है हमारे पास 0.6, वही एग्जांपल ले लो -6। फोकल लेंथ मान लो हमारे पास है 0.3 के, और डायमीटर हमें दे रखा है 0.01, तो ये नियरली इक्वल आएगा 40.7 10⁻⁻10 मीटर स्केल के। अगर हमें उसकी इंटेंसिटी निकालनी है, हम हमारे पास ये एरिया तो आ गया, इंटेंसिटी हम कैसे निकाल लेंगे, पावर पाई में एरिया। इंटेंसिटी कैसे निकाल लेंगे, पावर पाई में एरिया। ठीक है, इंटेंसिटी क्या हुई, पावर पाई में एरिया। हमें पावर दे रखी है, मान लो 1 वॉट दे रखी है। ठीक है, पावर दे रखी है हमें 1 वॉट। अब हमें एरिया हमने निकाल चुके हैं, कितना निकाला था, 40.7 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर था जो।
ठीक है, तो हमारे पास इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, इंटेंसिटी हमारे पास नियरली आ जाएगी 2.4 10⁻⁸ वॉट मीटर स्केल। ठीक है, ऐसे करके हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। एरिया निकाल लो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर बाय में एरिया, तो हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।